अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। आज ट्रांसलेशन स्टडीज़ का हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम ट्रांसलेशन थियरीज़ जो मेजर 6 ट्रांसलेशन थियरीज़ हैं उनको इन डिटेल मैनर देखेंगे। और इट्स अ कंप्लीट गाइड इन हिंदी उर्दू, तो आपको परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसलेशन थियरी बुनियादी तौर पर किसको कहते हैं। According to Anton Popovic, translation theory is a science which studies the systematic examination of translation, and its task is to structure the translation process and text. अब बुनियादी तौर पर ये क्या कहता है, थियरी क्या करती है? ट्रांसलेशन एक जो है बहुत ही टेक्निकल काम है। हम इसको नॉर्मली हम अपने लुग़त में या आम डेली लाइफ में हम समझते हैं तो ये बड़ा एक इजी और सिंपल सा काम है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही टेक्निकल काम है और इस टेक्निकल काम के लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। थियरी हमें ये बताती है कि ट्रांसलेशन को एग्ज़ामिन कैसे करना है किसी भी टेक्स्ट को, और इसका काम ये है कि ये हमें स्ट्रक्चर मुहैया करती है ट्रांसलेशन प्रोसेस का, कि किस तरह से किन प्रोसेस से गुज़रते हुए आया हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, मॉर्फीम्स को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, फ्रेजेस को देखते हैं, कम्युनिकेशन कन्वे करना हमारा मकसद होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना हमारा मकसद है, सेंस कन्वे करना हमारा मकसद है। ये तमाम तर हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो थ्योरी में गिवन होती हैं। ठीक है, हर थ्योरी का अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर थ्योरी की अपनी डिमांड्स हैं, जिनको मुख्तलिफ टाइप्स हैं ट्रांसलेशन के, आप इन्हें डिफरेंट टाइप्स भी कह सकते हैं। पीटर न्यूमार्क डिफाइंस ट्रांसलेशन थियरी एज अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है ट्रांसलेशन थियरी में, एक मैनुअल जिसे आप कह सकते हैं। अच्छा, 6 मेजर थियरीज ऑफ ट्रांसलेशन में द सोशियो लिंग्विस्टिक अप्रोच है, कम्युनिकेटिव है, हर्म्योनेटिक है, लिंग्विस्टिक है, लिटरेरी है और सेमियोटिक्स है। इन सब अप्रोचेस को हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो द सोशियो लिंग्विस्टिक अप्रोच कहती है, अब जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, सोशियो प्लस लिंग्विस्टिक, यानी सोशल और लैंग्वेज लिंग्विस्टिक जो दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये सोशियो लिंग्विस्टिक अप्रोच बन जाती है। यानी इसमें हम सोशल एस्पेक्ट जो है लैंग्वेज का उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उस पे एम्फेसिस देते हैं, उस पे ज़्यादा हमारा जोर होता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफ़ाइन करता है कि क्या चीज़ ट्रांसलेट हो सकती है, क्या चीज़ ट्रांसलेट नहीं हो सकती है। मिसाल के तौर पर जलेबी एक लफ्ज़ है, ठीक है? अब ये सब कॉन्टिनेंट का एक स्नैक कह लें, स्वीट कह लें। अब इसको आप इंग्लिश में, या इंग्लिश छोड़ें और बहुत सी ज़ुबानें होंगी, बहुत से कल्चर्स होंगे जिनमें ये मौजूद ही नहीं है प्रोडक्ट। तो इसको आप किस तरह से, या आप सिंपली, ये तो बहुत ओल्ड एग्जांपल हो गई ना, इटालियन डिश है या कोई फ्रेंच डिश है, रशियन डिश है, आप उसको किस तरह से अपनी, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट आपको अलाउ नहीं कर रहा, ट्रांसलेटेबिलिटी नहीं बन रही, कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, तो ये तमाम तर चीज़ें इस थ्योरी में देखी जाएंगी। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, अ ट्रांसलेटर इज इनएविटेबली द प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर सोसाइटी। कोई भी इंसान जो होता है ना, जो वो ट्रांसलेटर होता है, वो अपनी सोसाइटी का एक प्रोडक्ट होता है। ये थोड़ा मैं कलर्स का अगर चेंज हो जाए तो बेहतर है। वो क्या होता है, अपनी सोसाइटी का प्रोडक्ट होता है, अपना सोशो कल्चरल बैकग्राउंड वो छोड़ नहीं सकता, और उसके ट्रांसलेशन के अंदर ये ज़रूर आएगा। ठीक है, और नीचे आप पढ़ लीजिएगा किन्होंने ये दी और कैसे कैसे दी। नेक्स्ट द कम्युनिकेटिव अप्रोच है, जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये अप्रोच या ये थ्योरी ये कहती है कि आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर रहे, बल्कि आपका मकसद कम्युनिकेशन को यकीनी बनाना है। ठीक है, अगर आप मीनिंग सही से कन्वे कर रहे हो देन इट्स ऑल राइट, वर्ड टू वर्ड या लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन एज इट इज़ होना ज़रूरी नहीं है। रिसर्चर्स लाइक डी सेल्वेस्टो एंड एम लीडर डेवलप थ्योरी ऑफ सेंस, यानी सेंस कन्वे हो जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव मीनिंग मस्ट बी ट्रांसलेटेड। असल में माना ट्रांसलेट होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं होती। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। इससे मुराद ये है कि आप सेंस अगर अच्छे से कन्वे कर रहे हैं और वो इक्वल ट्रांसलेशन नहीं भी है उस दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो इट्स ऑल राइट, कोई मसले वाली बात नहीं है। लैंग्वेज इज़ नथिंग मोर देन अ व्हीकल फॉर द मैसेज एंड कैन इवन बी एन ऑब्स्टेकल टू अंडरस्टैंडिंग। सम टाइम आप ये देखेंगे कि तर्जुमा ही एक समझ आने में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल या रुकावट बन जाता है, क्योंकि हमें उसका इक्वल वर्ड उस लैंग्वेज में नहीं मिल रहा होता। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
दिस एक्सप्लेन्स वाई इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डीवर्बलाइज इंस्टेड ऑफ ट्रांसकोडिंग व्हेन वी ट्रांसलेट। अब जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ये थ्योरी कहती है कि महज ट्रांसकोड कर देना या ट्रांसलेशन देते रहना वर्ड टू वर्ड ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि डीवर्बलाइज ये वाला जो मेथड आप यूज़ करेंगे, यानी आप इशारों से भी समझा सकते हैं, अल्फाज को वर्बल कम्युनिकेशन से बाहर आए, समझाने की कोशिश करें कि भाई इसका क्या मतलब है। ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड्स के थ्रू ही हो, वो जेस्चर्स भी हो सकते हैं, वो आपके इशारे वगैरह भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कीप इट अप, ऊपर चले जाओ, इसका क्या ये मतलब है? नहीं। कम्युनिकेशन में आप दूसरे बंदे को समझाएंगे, अगर आप एज ए ट्रांसलेटर हैं तो इससे मुराद है और मेहनत करो और तरक्की करो, लेट्स हैंग आउट। क्या बाहर लटक जाओ इसका मतलब होगा? नहीं। कम्युनिकेशन में आप बताएंगे आ जाओ बाहर घूमने फिरने चलते हैं, आई गेट हाई ऑन यू, यानी मुझे आप पसंद हैं, मैं आपसे मिलकर खुश होता हूँ। अब लफ्ज़ी माना तो इनका या लिंग्विस्टिक मीनिंग तो ऐसा निकलेगा ही नहीं। चवले ना मारा करो। अब इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन बताएं। आप यही कहेंगे ना, डोंट बी स्टूपिड, डोंट बी इडियोटिक, डोंट बी इमेच्योर। लेकिन ये क्या है, आप कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, आप लिंग्विस्टिक या लिटरल जो है वर्ड टू वर्ड नहीं कर सकते। आई एम फीलिंग लो, मैं नीचे महसूस कर रहा हूँ, नहीं। आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग सैड, मैं थोड़ा दुखी सा हूँ। देयर कार ब्रोक डाउन 2 माइल्स आउट ऑफ टाउन, क्या उनकी गाड़ी टूट गई है? नहीं, ख़राब हो गई है। ठीक है, ये तमाम तर ऐसे मल्टीपल आपको एग्जांपल्स इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आपकी डेली लाइफ में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कम्युनिकेटिव अप्रोच अननोइंगली और अनकॉन्शियसली यूज़ कर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं होगा। द हर्म्योनेटिक अप्रोच क्या कहती है? द हर्म्योनेटिक अप्रोच इज मेनली बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ जॉर्ज स्टेनर, हु बिलीव्स दैट एनी ह्यूमन कम्युनिकेशन इज ट्रांसलेशन। उसने तो बात ही ख़त्म कर दी। उसने कहा जब हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज भी बोल रहे हैं तो हम बेसिकली ट्रांसलेट ही कर रहे हैं। किस चीज़ को? अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपने मकासद को हम अल्फाज की सूरत दे रहे हैं। ठीक है, वो ये कहता है कि आफ्टर बेबल ही एक्सप्लेन्स दैट ट्रांसलेशन इज़ नॉट अ साइंस बट एन एग्जैक्ट आर्ट। ये एक आर्टिस्टिक चीज़ है, वो कहता है, वो थोड़ा हट जाता है, वो इसको टेक्निकल नहीं एक आर्टिस्टिक चीज़ समझता है। और वो ये कहता है कि अ ट्रू ट्रांसलेटर शुड बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ राइटर। एक ट्रांसलेटर को पहले बहुत बड़ा एक अच्छा राइटर या ऑथर होना चाहिए ताकि वो अपने मीनिंग को अच्छे से कन्वे कर सके। ये इसकी सोच है, आप इससे अग्री भी कर सकते हो, डिसअग्री भी कर सकते हो। Hermeneutical translation competence involves the readiness for self-critical reflection, the openness for constant learning, the ability to integrate new cognitive input, the courage for linguistic creativity, and empathetic आइडेंटिफिकेशन विद द मैसेज। आपको मैसेज के साथ ओपन होना पड़ेगा, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आपकी अपनी सोच भी उसमें होगी, आप अपनी इनपुट भी डाल सकते हो, बिकॉज आप खुद एक राइटर हो और आपको मीनिंग कन्वे करने में अपनी बहुत सी स्किल्स आप यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से जब आप ट्रांसलेशन करोगे, यानी जिसमें आपकी जो है आपकी सोच, आपकी स्किल्स, आपका बीइंग अ राइटर, राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, तो उसको हर्मेनेटिक अप्रोच कहेंगे। यानी ये बिल्कुल ही डिफरेंट बात कर रही है, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रही है, बल्कि ये ट्रांसलेटर के अपनी स्किल्स को कह रही है कि तुम अपनी स्किल्स को इतना इम्प्रूव करो और इस थ्योरी को यूज़ करो। नेक्स्ट क्या है? द लिंग्विस्टिक अप्रोच। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि लिंग्विस्टिक जितनी चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चरलिज्म है, प्रैग्मेटिक्स है, इन तमाम चीज़ों की बेस पे जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव एनी ट्रांसलेशन, बेशक वो मार्केटिंग की कोई टेक्स्ट है, मेडिकल है, कोई भी है, उसको फंडामेंटल यूनिट्स में स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि हम लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं वर्ड्स को, सिंटेक्स, और यहाँ पे लिखना था एंड द सेंटेंस। इन तमाम बेसिस पे आपकी बेसिस जो होंगे वो लिंग्विस्टिक यूनिट्स होंगे, ना कि बाकी तमाम तर चीज़ें, यानी ट्रांसलेटर, सोसाइटी या आपका अपना नॉलेज, बल्कि आप लिंग्विस्टिक अप्रोच को यूज़ करते हुए ट्रांसलेट लिंग्विस्टिक यूनिट्स को देखेंगे। ठीक हो गया। फिफ्थ क्या है? लिटरेरी अप्रोच। जैसा कि नाम से ही लिंग्विस्टिक्स है, ये लिटरेरी है, यानी इसमें लिंग्विस्टिक्स को इग्नोर किया जाएगा और लिटरेरी पर्सपेक्टिव आगे लेकर के आया जाएगा। ये कहता है कि लैंग्वेज की अपनी एक एनर्जी है, हर वर्ड का अपना कल्चरल मीनिंग होता है और उसको हमें मलहूज़ ख़ातिर उसको हमें देखना पड़ेगा। लिंग्विस्टिकली हम हर चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बल्कि लिटरेरी मैनर में ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है। लिटरेरी से जैसे कि आप समझते हैं कि अदबी तौर पर, जिसमें कल्चर के रंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिस चार्ज इज़ वट गिव्स इट स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेटली मीनिंग, दिस इज़ वट द ट्रांसलेशन राइटर शुड ट्रांसलेट। यानी अल्टीमेट मीनिंग जो है वो यही है कि आप उसके कल्चर के मुताबिक उसे ट्रांसलेट करें, यही चीज़ उसे स्ट्रेंथ देगी और अल्टीमेट मीनिंग दे पाएगी।
सिक्स्थ वन और लास्ट वन सेमियोटिक अप्रोच है। सेमियोटिक्स क्या होती है, इस पे 2 मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं ऊपर आई बटन में डाल भी दूंगा। अगर आपको वो पहले देख कर ये समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सेमियोटिक्स एक साइंस है जो साइंस और सिग्निफिकेशन को स्टडी करती है। यानी एक साइन है TR, जैसे ये एक साइन है TREE, एक वर्ड है, वो सिग्निफाई फिजिकल वर्ल्ड में एक ट्री को करता है। यानी जो ट्री खड़ा है, ठीक है, जो ऑक्सीजन देता है, जो फॉरेस्ट में होता है, जो वुड्स में होता है। इसी तरह वो ये कहता है कि फॉर देयर टू बी मीनिंग देयर मस्ट बी अ कोलैबोरेशन। साइन, ऑब्जेक्ट और इंटरप्रेटर में एक ख़ास किस्म की कोलैबोरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी ये बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाके ट्रांसलेशन को जब किया जाए तो वो सेमियोटिक अप्रोच में होगी कि आपके पास साइन, सिग्निफायर और इंटरप्रेटर जो भी ये चीज़ें हैं, इनमें एक कोलैबोरेशन का होना, इनमें एक हायरार्की का होना बहुत ज़रूरी है। Thus, from the perspective of semiotics, translation is thought of as a way of interpreting text in which encyclopedic content varies and each socio-cultural context is unique. हर socio-cultural context unique होगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स हो सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में मौजूद ना हो, उसके लिए सिग्निफायर जो है आपको मिले ही ना। आपके पास एक साइन हो और सिग्निफायर ना मिले, या कुछ सिग्निफायर हो लेकिन आपको उसके लिए साइन ना मिल रहा हो, तो जब इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप स्टडी करेंगे तो आप सेमियोटिक अप्रोच कर रहे होंगे। तो दैट वाज ऑल टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आ गए हों। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।